निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, सदैव आपकी आवाज के नमस्कार, मैं इस समय हूँ खानपुर सब्सक्राइब करें मुखिया जी के पास। न्यूज। अब ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन देवी हुआ। रतन देवी जी, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? जी, कितनी बार चुनाव लड़े? हम 2006 में लड़े, 2011 लड़े और 2016 लड़े और फिर मुखिया प्रत्याशी हूँ। 2006 में जब लड़ी तो आपका रिजल्ट क्या रहा था उसमें? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और हम 2006 में जीते भी। जीत गई थी? जी। अच्छा, फिर अगले टर्म में हम 20-25 वोट से सीट को लूज कर गए, लेकिन टक्कर में हम ही थे। फिर 2016 में भी हम चुनाव हारे, लेकिन कम वोट से ही हारे। समझे? ये बताइए, जो पहली बार चुनाव लड़ी आप, चुनाव आपने जीता, जी, ये बहुत खुशी की बात थी। जी, सेकंड टाइम में आप चुनाव हारी जी, और थर्ड टाइम में भी आप हार गए चुनाव, जी। उसकी समीक्षा आपने किया, क्या रीजन रहा? रीजन रहा इसलिए कि यहाँ पर काम भी हम बहुत अच्छा किए थे, लेकिन इतना न प्रत्याशी खड़ा होते हैं। पैसा के बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है यहाँ, और हम गरीब लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। जो हमारे पंचायत के जो जनता अच्छे इंसान लोग हैं वही वोट करते हैं, सच्चे और अच्छे को चुनते हैं। और जो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो नोट बांट करके वोट लेना चाहते हैं, और कुछ जनता बहकावा में आकर के भी उनको वोट करते हैं। उनके कामों से तो पंचायत की जनता बताएगी जो खुश हैं नहीं हैं, हम क्या बता सकते हैं। तो आपको क्या विकास दिख रहा है? जो मुखिया अपने पंचायत का इज्जत मान सम्मान को बरकरार नहीं रख पाया, वो इस पंचायत के मुखिया लायक नहीं है। लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जनता पर निर्भर है कि जनता जो सोचे और जो करे। वो तो अभी वर्तमान में कौन मुखिया थे? प्रदीप कुमार महतो जी थे। प्रदीप कुमार महतो जी जी। इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हो? जी। अच्छा, उन्होंने कुछ वैसे काम किया? वैसे बहुत सारे काम किए हैं, वो तो जनता पर निर्भर करता है। जनता तो खुद जानते हैं जो कैसा काम किए हैं, और इस बार उनको जवाब मिलेगा। काम में कुछ गड़बड़ी? बहुत सारे हैं, हम प्रत्याशी हैं, हम इतना बात नहीं बोल सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्दा क्या है? मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि हमारा गरीब, किसान, मजदूर जितने भी लोग हैं उनका हक और अधिकार मिले, और हम इसके लिए लड़ाई लड़े हैं। जैसे कि हम पिछले पंचवर्षीय 2006 में जब हम प्रतिनिधि बने, तो गरीब के हक अधिकार के लिए एक डीलर से लड़ाई हुई और घमासान लड़ाई हुई। इसके लिए जितने भी पदाधिकारी लोग थे सबके नज़दीक हम गए और कहे, लेकिन अंततः उनका मतलब कि लाइसेंस भी रद्द नहीं हुआ और वो बरकरार रहे, और लड़ते 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 हम यहाँ तक आ गए। और फिर तो वही पहली जो लड़ाई थी जी, आपकी जी, डीलर से, जी, उसी लड़ाई को लड़ने में आपको एक ज्ञान मिला, जो जब तक खुद के हाथ में पावर ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, देखिए हम कर सकते हैं और करते भी हैं। हम मुखिया नहीं भी हैं, फिर भी हमारी जनता को कुछ भी होता है, या थाना ब्लॉक का कोई भी काम होता है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें हम जाते हैं। हम क्योंकि हर साल हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता हमको वोट देते हैं, तो उसको तो लगता है कि जो भाई हमारा ये प्रतिनिधि है, तो उतना का तो प्रतिनिधि हम हैं, उनका तो हक अधिकार है हमारे ऊपर। हाँ, तो उनके मतलब हर समस्या में हम उनके साथ रहते हैं। अच्छा, आप मान लो 2 बार आप चुनाव हारी हैं जी, पहली बार जीती जी, और इस बार आप जीत गई, आपको सपोर्ट कर दिया सभी ने जी, और आप जीत गई, जी। तो पहला आपका काम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम इस पंचायत में सबसे पहले जो गरीब हमारी महिलाएं हैं उनका हक अधिकार सही से नहीं मिल रहा है, तो हम महिला पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो प्रताड़ना का शिकार होती है, वो कोपभाजन का शिकार होती है, ये नहीं मिले, उनका हक अधिकार मिले। ऐसा कोई केस सुनने में है आपको कभी? बहुत सारा है। तो उसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट करते हैं? हम उनके घर जाते हैं, उनके पति से मिलते हैं, उनके ससुर से मिलते हैं, उनके घर परिवार से मिलते हैं, और मिलने के बाद उनको समझाते हैं कि महिला वो शक्ति होती है, नारी शक्ति होती है, और नारी को आप इस तरह प्रताड़ित करिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी भी होती है, दुर्गा भी होती है, काली भी होती है, और नारी को जिस तरह रखा जाए वो उस तरह रहती है।
और उसको अगर देवी के जैसा माना जाए तो वो लक्ष्मी बन करके अपने घर को संभालती है। अगर उसको प्रताड़ित किया जाए तो दुर्गा चंडी बनकर संहार भी करती है। इसीलिए उनको समझाते बुझाते हैं कि भाई हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहन माताओं के साथ इस तरह की बात नहीं हो, और उनके हक अधिकार के लिए लड़ते भी है और उनको सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, शिक्षा को लेके आपके पंचायत में कैसा है? ठीक ठाक है, अभी चल रहा है। ऐसे तो कोरोना लेकर के बंद ही है, स्कूल टीचर लोग सब जा रहे हैं, लेकिन अब तो स्कूल खुला है। हम कल परसों भी गए थे खानपुर मध्य विद्यालय पर, तो टीचर लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे, लेकिन हम ठीक ठाक देख रहे हैं अभी का खानपुर वजह में से। एक स्वास्थ्य केंद्र है जी जिसकी नई बिल्डिंग बनी है जी उस बिल्डिंग में दरार आ गया था, जी। तो इसके लिए किसको मानते हैं दोषी? देखिए, वारिसनगर तो ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ही, और पानी, बारिश का पानी इतना न लगा है, तो हो सकता है नींव जो भी लोग बनाते हैं अपने ढंग से ही बनाए होंगे, और जो भी ठेकेदार बनाते हैं, जिनको भी दिया जाता है, अपने ढंग से ही बनाए होंगे। अब उसमें क्या मामला है ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं अपने ओर से? हम जनता के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता हमें अपना बहुमूल्य वोट से जिताती है। हम इस पंचायत के फिर से मुखिया चुने जाते हैं, बनते हैं, तो हम गरीब गुरबा, किसान, मजदूर की जितने भी हक की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले बार जनता हमें मुखिया पद दे करके और ये सब कुछ देख चुके हैं, जो रतन देवी कैसे गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ती है, सारी योजनाएं कैसे चलाती है, खुद की करती है, ठेकेदारों के द्वारा नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, जनता से अपील देना चाहते हैं कि हमारी जनताएं सूझबूझ के साथ 15 प्रत्याशी में से अच्छे और सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को चुने, ताकि इस पंचायत का विकास हो सके और सब लोगों को सहयोग से हम पंचायत का विकास कर सकें, कदम में कदम मिला करके चल सके, हाथ में हाथ जोड़ सक करके मिल करके चल सके। हम यही जनता से अपील करते हैं। रत्ना देवी जी, आपको कलम की जीत की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई है। जो आपकी जीत हो और अपने खानपुर उत्तरी का विकास करें और सभी नारियों का सम्मान दिलाएं।